जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों सीएचएस बीएचयू का फॉर्म आ गया है 2026 के लिए कक्षा 9 और कक्षा 11 के लिए। और ये हेडिंग है, इसको हम पढ़ते हैं और साथ ही साथ आप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। ये देखिए 16 पेज की है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और ये विद्यालय प्रवेश परीक्षा है, स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है, आपका टेस्ट है 2026 का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। तो ये गर्ल्स के लिए भी और साथ में बॉयज़ के लिए भी है। और ये देखिए ऑनलाइन आवेदन आप 20 फरवरी से भर सकते हैं। और ये जो साइट है ये आपके सामने दिख रही है, इसी साइट को आपको मोबाइल के द्वारा भी आसानी से आप इसको भर पाएंगे। अब देखिए अंतिम तिथि जो है आपकी 20 मार्च है, तो 20 फरवरी को आरंभ हो रहा है, 20 मार्च को ख़त्म हो रहा है। और अगर कोई गलती हो जाती है उसको ठीक करने का आप 23 मार्च तक इसको आप ठीक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी आपके 11 अप्रैल को हो जाएंगे। और प्रवेश परीक्षा की तिथियां देखिए, अगर कक्षा 11 कला आप लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं तो 22 अप्रैल को है 8 से 10। अगर आप कॉमर्स वाणिज्य लेते हैं कक्षा 11 का है तो 23 को है। अगर आप कक्षा 11 का जीव विज्ञान लेते हैं तो 24 को है। अगर आप कक्षा 11 का गणित लेते हैं तो वो 25 अप्रैल को परीक्षा आयोजित होगी। और कक्षा 9 केवल बालकों के लिए ये 26 अप्रैल रविवार वाले दिन 8 से 10 बजे तक है, यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और इसकी आंसर की आपको 4 मई को उपलब्ध हो जाएगी प्रोविजनल वाली। और आपत्ति अगर कोई होगी तो आप 7 मई तक दर्ज करेंगे और फाइनल आंसर की आपकी 14 मई को आएगी। और सबसे ज़रूरी जो आपका रिजल्ट है वो जून माह के दूसरे सप्ताह में बच्चों आ जाएगा। ठीक है। और बाकी ये देखिए काउंसलिंग की है, प्रतीक्षा सूची वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, अभी ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर पूरा परिचय दिया हुआ है, तो यहाँ पर अर्हता के लिए देख लें, ये काफ़ी ज़रूरी है। कक्षा 9 के लिए 31/3/2026 को 13 से 15 वर्ष की आयु, अर्थात ये देखिए जन्म तिथि की रेंज को आप देखिएगा, 31/3/2011 से पहले और 31/3/2013 के बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 की परीक्षा पास की हो, तो यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। वैसे वही कक्षा 11 के लिए है 18 वर्ष, और ये डेट ऑफ बर्थ आप रेंज देख लीजिए, वो आपका ज़रूरी है। कक्षा 10 आपका पास होना चाहिए। ठीक है। और बाहरी जो अभ्यर्थी हैं सेट के माध्यम से आना चाहते हैं तो कक्षा 11 में प्रवेश की वांछित अर्हता जो है कक्षा 10 में न्यूनतम अंक जो है 33% आपके होने चाहिए। ठीक है। अलग अलग वर्ग में सीटों का आवंटन आंतरिक अभ्यर्थियों के कक्षा 10 के बोर्ड रिजल्ट में कुल प्रतिशत और बाहरी अभ्यर्थियों के एसईटी सेट सूचकांक पर आधारित होगा। तो पेपर में भी हम पढ़ेंगे तो और डिटेल हमारे सामने आएगा। बाकी जो बीएचयू के हैं उनको तो भाई वहाँ पर आरक्षण प्राप्त है, आपको पता है। फिर यहाँ पे देखिए उपलब्ध सीटें पूरी आ गई हैं। तो कक्षा 11 में 9 में 76 कुल सीटें हैं, ये बॉयज़ वाला बता रहा हूँ बालकों के लिए। गणित वर्ग में कक्षा 11 में 54 सीट है। वहीं जीव विज्ञान में आपकी 27 सीट्स है। कला यानी कि आर्ट्स में आपकी 14 सीट है। और कक्षा वाणिज्य में कक्षा 11 में कुल 13 सीटें हैं। तो जितनी सीट खाली रहती है उसी पर ही परीक्षा होती है, आपको पता है। वहीं देखिए गर्ल्स में आपके कक्षा 9 में तो सीट है ही नहीं। ठीक है। वहीं आपके गणित वर्ग में 13 हैं, 11 के जीव वर्ग में 13 हैं, कला वर्ग में 15 हैं, कॉमर्स में आपके 20 हैं। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए दोनों स्कूलों में बाहरी अभ्यर्थियों के वर्ग के अनुसार सीटों की संख्या आंतरिक अभ्यर्थियों के प्रवेश के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अब ये देखिए पूरा पूरा पाठ्यक्रम आपका आ गया है। कक्षा 9 में कक्षा 8 के स्तर का अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान कुल 100 एमसीक्यू प्रश्न होंगे जिसे आपको 2 घंटे में हल करना होगा। और ये देखिए पूरा सिलेबस गणित वर्ग के लिए है, जीव विज्ञान के लिए 11th के लिए है, कला वर्ग के लिए है और ये आपका वाणिज्य वर्ग के है, पूरी डिटेल है। और आरक्षण एससी के लिए आपको पता है 15% है, 7.5% एसटी अभ्यर्थियों के लिए है, 27% ओबीसी एनसीएल के लिए है, 10% ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए है। तो आरक्षण जो है नियमानुसार है, सर्टिफिकेट भी आपका उस आधार पर बच्चों बना होना चाहिए। ठीक है। दिव्यांग के लिए उस हिसाब से है। अब बीएचयू के जो कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से है, यहाँ पर सीटों का आरक्षण दिया हुआ। अगर किन्हीं दो बच्चों की नंबर एकदम सेम आ गए तो उसका देखिए आपसी मेरिट के लिए विचार किए जाने वाले विषय, सबसे पहले गणित में प्रतिशत अंक जो ज़्यादा होगा उसको ले लिया जाएगा। जीव विज्ञान में प्रतिशत अंक जो ज़्यादा होगा उसको ले लिया जाएगा। वाणिज्य में उसी प्रकार है, कला में भी बच्चों उसी प्रकार है। अंकों के प्रतिशत की गणना दशमलव के 3 स्थानों तक की जाएगी। ठीक है।
और बाकी ये देखिए ये भी मेरिट के आधार पर, इस आधार पर होगा। और OMR बेस है तो आपको OMR यहाँ पर भरना होगा। और पहले पहुँचना, नीले काले पेन का पॉइंट का इस्तेमाल करना, बॉल पेन का, ये सामान्य जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। अब उपलब्ध विषय समूह जो जो आप ले सकते हैं एडमिशन के समय, इसकी पूरी जानकारी बच्चों नीचे की तरफ दी गई है। ठीक है, तो आप उस आधार पर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आवेदन पर इसको समझ लें। शुल्क SC/ST के लिए 550 रुपये है और अन्य के लिए 800 रुपये है। तो ये फ्री नहीं है और आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन नहीं लिया जाएगा और बैंकिंग के माध्यम से आपको ये पैसे जमा करने होंगे। ठीक है, फॉर्म पढ़ने के पहले देखिए ये चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। स्कैन किए गए अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो कुछ नहीं करना है, सफ़ेद पन्ने पे आप साइन कर लीजिएगा अपना और उसको कैमरे से फ़ोटो खींचकर JPG रिड्यूसर ऐप से उसको छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, और माता पिता के हस्ताक्षर, तो उनको भी आप वैसे ही करके छोटा करके अपलोड करना होगा। क्या आपने आवेदन प्रक्रिया प्रवेश शुल्क के लिए निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया? तो ये चेक कर लेना है, चेकलिस्ट है कि आपने आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी प्रक्रिया अच्छी तरह से जांच कर ली है। और बाकी प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, ईमेल ID है, अगर कोई आपको जानकारी लेनी हो तो आप इस पे यहाँ पर आप कर सकते हैं। और काउंसलिंग का पत्र यहीं पे आएगा, ये जानकारी। अब आइए हम साइट पर चलते हैं। अब देखिए बस आपको BHU ऑनलाइन लिखना है, ऑनलाइन लिखेंगे तब भी आ जाएगा। साइट जो पहली साइट आएगी आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, और ये देखिए जो लॉटरी सिस्टम है कक्षा 6 के लिए, इन सब के लिए होता है, तो यहाँ पर है, इसको आप देख लें। और ये देखिए कक्षा 9 और 11 के लिए है, तो इंग्लिश का बुलेटिन और हिंदी का बुलेटिन दोनों है, यहाँ से आप बच्चों डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहीं से ही आपका एक और 20 तारीख को ये आ जाएगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके बच्चों फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट डिटेल। थैंक यू। अब देखिए जो पेपर में निकला था, जो इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देख लें। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है 1 जून 2025 के बाद का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो अगर आपने पहले का बनवाया है तो उसको रहने दीजिएगा, नया बनवा लीजिएगा। 50% सीटें जो है BHU के कर्मचारियों के बेटे और बेटियों के लिए रिजर्व है। वहीं 15% ये जो आरक्षण की बात कही गई है वो यहाँ पर दिया गया है। और जो 550 रुपये 800 रुपये मैंने कैटेगरी वाइज बताया, वो हमने कैटेगरी का प्रमाण पत्र 1 जून 2025 के बाद का जारी होना चाहिए, जो आपको अपलोड करना है। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट था। और बाकी मैंने सीट्स की जानकारी आपको दी है। और सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं गणित में 40 सीटें कटी हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल मैंने बता दी है कि किसमें कितनी कितने बच्चों सीटें हैं। अब ये है कि कंपटीशन टफ रहेगा, आप अभी से तैयारी में बच्चों आप जुट जाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।